हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, आप लोगों को लग रहा होगा चैप्टर 3 जो है आप पीक बियॉन्ड द पॉइंट जो है वो हम लोगों ने पहले किया ऑलरेडी। अगर आप लोग उसके पहले अगर आप लोग जाएंगे तो हम लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा फ्रैक्शन पे भी वर्क किया है, उस पर भी क्लास चली है। और साथ ही जो बॉड मास होता है रूल कि जिससे हम कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या सबसे पहले हम करते हैं। तो ऑलरेडी इस पे मेरी क्लास है, आप लोगों को अगर डाउट होगा तो चाहिए तो देख लीजिएगा आप लोग। तो सेम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के लिए वही सारी चीज़ें सफिशिएंट थी, लेकिन मुझे ये लगा कि ठीक है एक बार इसके जो फिगर इट आउट हैं उसको कर लेना चाहिए ताकि आप लोगों के जो भी डाउट हों वो क्लियर हो जाए। अगर यहाँ पे आप लोगों को ब्रैकेट दिखता है और किसे फर्स्ट ओपन करना चाहिए क्या है, तो ऑलरेडी हम लोग अपनी पिछली जो बॉड मास से रिलेटेड क्लासेस हैं उसमें हम लोग कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगी। और अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग चाहिए तो वहाँ से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग फिगर इट आउट का पहला देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ नंबर्स एंड बॉक्सेस बाय साइंस। तो साइन इसमें भरने हैं सो दैट द एक्सप्रेशंस ऑन बोथ साइड आर इक्वल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला है 3 मल्टीप्लाइड बाई इन ब्रैकेट 6 + 7। तो इसको अगर हम लोग देखें दोनों को ब्रेक करेंगे, जब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे देन क्या होगा, 3 × 6 होगा प्लस 3 × 7। तो ये हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 8 + 3 × 4, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे आप लोग देखिए, 4 × 8 हो जाएगा और 3 × 4 हो जाएगा। तो 8 × 4 + 3 × 4। ओके, तो ये भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आप लोग अब देखिए आप लोगों को जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल की तरह तो बता दिया गया है, बट अभी आप लोगों को अब नेक्स्ट करना है। क्या करना है, 3 × 5 + 8 है। तो आप लोगों को पता है ब्रैकेट ओपन करेंगे देन दोनों में मल्टीप्लाई होता है दोनों के लिए। अगर हम ब्रैकेट के बाहर कुछ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, जैसे कि अगर ए है, मान लेते हैं स्मॉल ए है और इनटू यहाँ पे इनटू है, मान लीजिए ये इनटू का साइन है, बी + सी है, मीन्स ये है कि ए जो है वो बी के साथ भी कॉमन था और सी के साथ भी था, देन दोनों में से हमने इक्वल बाहर निकाला है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a × b + a × सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आई थिंक आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेम यही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 × 5, तो ये तो हो गया। यहाँ पे साइन हम क्या देंगे, प्लस का देंगे और ये हो जाएगा 3 × 8। ओके, नेक्स्ट 9 + 2 × 4, तो 9 × 4 तो हो गया, देन हम प्लस करेंगे और यहाँ हो जाएगा 2 × 4। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देखिए 3 × वाट सम नंबर्स होगा +4 = 3 × वाट होगा एंड प्लस आपको फिल करना है। तो यहाँ पे 3 × सपोज मान लेते हैं, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, जब फ्री हैं हम लोग कुछ भी दिया नहीं है देन हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं। तो 3 × 5 हो गया और +4। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 सेपरेटली लिख सकते हैं और +3 × 4 लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखेंगे 13 × 4 है, तो यहाँ पे मीन्स फर्स्ट पोर्शन 13 होगा। तो 13 + 6 × 4, 13 × 4 और देन आप लोग क्या करेंगे 6 × 4। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देखिए 3 जो है नंबर ये दोनों में कॉमन है, तो कॉमन को हमने बाहर ले लिया है बच्चों, और रिमेनिंग हमारा क्या बचा, 5 + 2, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 4 दोनों में कॉमन है, देन हम इसको बाहर मल्टीप्लाइड में ले लेंगे और रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 3 बचा। ओके, नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाइड बाई इन ब्रैकेट 9 - 2, तो देन 5 × 9 तो हो गया, फिर माइनस साइन प्लेस हो गया, 5 × रिमेनिंग क्या बच गया, 2। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5 - 2 × 7, सेम जैसे यहाँ फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन था, यहाँ पे पहले हमने ब्रैकेट लगाया है। तो क्या हो जाएगा 7 × 5 हो गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 × 7 माइनस
माइनस साइन प्लेस हो गया, 2 इंटू 7। ओके, नेक्स्ट 5 इंटू 8 माइनस 3, तो 5 इंटू 8 तो हो गया, देन यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस का। ओके, 5 इंटू 3, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट 8 माइनस 3 इन ब्रैकेट इंटू 7, तो यहाँ पे 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 हो गया, माइनस का साइन प्लेस हो गया और 3 इंटू 7 आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को ये इजी लग रहा होगा और इजीली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 5 इंटू 12 माइनस वाट। तो अभी सपोज आप लोग कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 7 ले लीजिए। ओके, तो 5 इंटू यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, 5 इंटू 12 देन माइनस, ये आप लोग अलग से कर दीजिएगा, मेरे पास यहाँ पे। ओके, मैं ट्राई करती हूँ एक बार लिखने के लिए, देखती हूँ। 5 इंटू 12 हो गया, देन ये माइनस, ये 12 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, देन माइनस 5 इंटू 7। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा बच्चों आपको। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 5 माइनस, अब रिमेनिंग क्या है, तो यहाँ पे 6 इंटू 7 है, मीन्स यहाँ पे 6 होगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सॉरी 15 है, 15 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 7। नेक्स्ट आप लोग देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन सेकंड साइड में दे दिया है, तो 5 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 4, तो 5 तो हमारा कॉमन हो गया दोनों में, रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे 4 बचा। नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग देखेंगे, एक्सप्रेशन दे दिया है, तो 17 इंटू 7, कॉमन क्या है दोनों में, 7 है, तो यहाँ हम 7 को मल्टीप्लाइड में ले लेंगे और 17 माइनस 9। ओके, तो आई थिंक कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दिया हुआ है इन द बॉक्सेस बिलो फिल स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का साइन आर इज इक्वल्स टू, आफ्टर एनालाइजिंग द एक्सप्रेशंस ऑन द LHS एंड RHS। LHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, एंड RHS इज राइट हैंड साइड। ओके, यूज रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स एंड ब्रैकेट्स टू फिगर दिस आउट एंड नॉट बाई इवेलुएटिंग द एक्सप्रेशन। तो हमको एक्सप्रेशन को इवेलुएट नहीं करना है, जस्ट आप लोग रीजनिंग लगाइए और इससे आप लोगों को समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या साइन होगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 29 तो दोनों में है। ओके, ये तो इक्वल है, कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 और 3 माइनस 8 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -5। देन ये वैल्यू जो है वो निगेटिव में चला जाएगा, मीन्स ये जो है वो स्मॉलर है और ये वैल्यू ग्रेटर आएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 15 प्लस 9 इंटू 18। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 18 इंटू 9 में जितना रिजल्ट आएगा इसका वो हमारा आएगा 15 ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 15 प्लस 9 करने के बाद देन इस टोटल में 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स ये वैल्यू आपकी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये 15 प्लस 9 आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 18 हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ आप लोग देखेंगे 9 इंटू 18 ओनली है, और जितना भी आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 15 को ऐड कर देंगे बस। तो 15 ऐड हो रहा है जबकि यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, देन हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो बिगर नंबर है। ओके, इसके बाद से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 23 इंटू 17 माइनस 9। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 23 इंटू 17 है और प्लस यहाँ पे तो हम माइनस कर रहे हैं, ये प्लस में जा रहा है, देन ये नंबर क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो 34 माइनस 28 इन ब्रैकेट है मल्टीप्लाइड बाई 42। तो आप लोग ये देखेंगे कि अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं बॉडमास रूल पे आप लोग जाएंगे तो 42 इंटू 34 माइनस 28 और इंटू 42। तो ये आप लोग देखेंगे इज इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे आएगा, दोनों सेम ही हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हियर इज़ वन वे टू मेक 14 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 6। मीन्स अगर हम 2
इंटू 1+6 इन ब्रैकेट किए, देन इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो आप लोग आंसर देखेंगे 6 + 1 7 हो गया, और 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 = 14 आएगा। अब ये दिया है क्वेश्चन में कि हम अनदर और 4 वे में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है। यहाँ 1 प्लस करिए, यहाँ 1 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू यहाँ पे लिख दीजिए 2 और यहाँ पे लिख दीजिए 5, ओके। देन 2 इंटू 3 और ये हो गया 4। देन यहाँ पे आप लोग देखेंगे 2 इंटू 4 और ये हो जाएगा 3। देन आप लोग देखेंगे यहाँ पे एनी हाउ इसका ऐड जो है वो 7 आना चाहिए, आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। तो 2 + 5 = 7, उसका डबल कर दिए 14 आ गया। देन 3 + 4 7। ऐसे ही लास्ट में अगर हम देखते हैं तो हम मान लीजिए सेम वैसे करेंगे, 5 + 2 कर दिए तो 7 आ गया। तो आप लोग देखिए कि 4 वेज में हम इसको लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे बच्चों, फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स गिवन इन ईच पिक्चर्स बिलो इन एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज। डिस्क्राइब हाउ यू सॉल्व इट थ्रू एक्सप्रेशंस। तो आप लोग ये देखेंगे कि 4 कितने टाइम्स है, 4 है जो 5 टाइम्स है। तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं 4 × 5 प्लस आप लोग लिख सकते हैं 8 × 4, यही है। बाकी आप लोग देखिएगा एक और तरीके से आप लोग क्या लिख सकते हैं, ईजिली आप लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 4 दोनों में कॉमन है, क्या लिख सकते हैं 5 + 8। समझ में आ गया। सेम क्वेश्चन ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि एक पैटर्न मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ये सारा हम लोग फिगर इट आउट कर रहे हैं तो थोड़ा हम लोग फास्ट करते हैं, ओके। रीड द सिचुएशंस गिवन बिलो, राइट एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस फॉर ईच ऑफ देम एंड फाइंड देयर वैल्यूज। फर्स्ट देखते हैं हम लोग, द डिस्ट्रिक्ट मार्केट इन बेगूर ऑपरेट्स ऑन ऑल 7 days ऑफ अ वीक। तो 1 वीक के 7 days वो डेली मार्केट काम करता है, ओपन रहता है। रहीम सप्लाईज 9 kg। रहीम कितना सप्लाई करता है, 9 kg ईच डे। तो 1 वीक में कितना हो जाएगा, 1 वीक में 7 days होता है, देन 9 × 7, ओके। देन ये कितना करेगा 63 kg, ओके। ऐसे ही आप लोग आ जाइए, यहाँ पे श्याम की बात हो रही है, ये 11 kg मैंगोज ईच डे सप्लाई करता है। तो ये हो जाएगा 11 × 7, तो देन ये हो जाएगा 77। अब 63 + 77 ये बताएगा कि टोटल कितना दोनों ने मिलके सप्लाई किया है, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ मैंगो सप्लाइड बाय देम इन अ वीक टू द लोकल डिस्ट्रिक्ट मार्केट। तो क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। देन आप लोग ऐड करके क्या लाएंगे, 7 + 3 तो 10 हो गया 1, और ये हो जाएगा 1 मिनट, ये हो जाएगा 14, ओके। तो इतने मैंगोज इन्होंने 1 वीक में सप्लाई किया, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करना बच्चों आप लोग। बीनो अर्न्स 20,000 पर मंथ। कितना अर्न कर रहे हैं ये, 20,000 पर मंथ, ओके। सी स्पेंड्स 5,000 ऑन रेंट। टोटल इसकी इनकम कितनी है, 20,000 है, ओके। और इसने रेंट पे 5,000 रुपीज़ स्पेंड कर दिया। इसके पास देखेंगे 5,000 ये फूड पे स्पेंड करती है, ओके। देन 2,000 जो है अदर एक्सपेंसेस हैं, तो 2,000 टोटल एक्सपेंडिचर इसका कितना हो गया, अभी ये देखिए आप लोग, तो ये हो गया 12,000, ओके। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये 12,000 हो गया। रिमेनिंग अगर हम बोलें कि एंड ऑफ द ईयर ये कितना सेव कर रही है, तो 1 मंथ में कितना इसने सेव किया, 20 - 20 इसकी इनकम थी, ओके। देन इसने 12,000 जो है वो क्या किया, स्पेंड कर दिया,
1 मंथ में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा 1 मंथ में हो रहा है ये। देन इसकी सेविंग कितनी हो गई 8000। ओके, हमने 20 में से 12 निकाल दिया क्योंकि उतना तो स्पेंड कर दिया उसने, रिमेनिंग अमाउंट बचा 8000। अब इस 8000 का तो 1 मंथ में सेविंग है। देन आप लोगों को पता है कि 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में, और ये पूछ रहा है एंड ऑफ द ईयर, मीन्स 12 मंथ में इसने कितनी सेविंग की। तो देन आप लोग 12 मंथ में यदि देखेंगे तो देन आप लोग ये कह सकते हैं कि 8000 इंटू 12। ओके, तो अब आप लोग इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 96,000। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम अ स्नेल क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं ये हमारा डाउन है, यहाँ से स्नेल जो है वो 3 सेंटीमीटर क्लाइंब करता है। एंड ड्यूरिंग द नाइट वाइल अ स्लीप एक्सीडेंटली स्लीप्स डाउन बाई 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या करता है, नाइट में जो है वो एक्सीडेंटली 2 सेंटीमीटर फॉल हो जाता है। एग्जैक्टली देखेंगे आप लोग 1 डे में ये कितना रियल में इसने चढ़ा क्लाइम किया, तो ये है 1 सेंटीमीटर। देन हम ये देखेंगे कि 7 डेज में ये कितना क्लाइम कर जाएगा, 7 इंटू 1 7 सेंटीमीटर। ओके, और नेक्स्ट मॉर्निंग जो होगा वो अगेन ये 7 सेंटीमीटर चढ़ चुका है, और नेक्स्ट मॉर्निंग जो होगा वो अगेन 3 सेंटीमीटर चढ़ेगा। तो देन नेक्स्ट मॉर्निंग वो 3 सेंटीमीटर वो चढ़ जाएगा कम 8th डेज को। ओके, देन ये 10 सेंटीमीटर अपना क्लाइम करके कंप्लीट कर लेगा। ओके, तो आई थिंक कि आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये तो आप लोगों को आई थिंक कि ईजी है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। मेलविन रीड्स अ 2 पेज स्टोरी एवरी डे एक्सेप्ट ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो क्या है, इसने 2 पेज स्टोरी एवरी डे इसने रीड किया, तो और एक्सेप्ट ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। हाउ मेनी स्टोरीज वुड ही कंप्लीटेड रीडिंग इन 8 वीक्स? विच ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब दिस सिनेरियो। तो आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्रेशंस तो दिए हैं, बट हम ये देखेंगे कि कितना होता है, 1 वीक में 7 डेज होता है, जिसमें से ये 2 डेज नहीं पढ़ते हैं। किस दिन, मेलविन जो है वो ट्यूसडे और सैटरडे रीड नहीं करता है, तो ये हो जाएगा, हम 7 - 2 कर देंगे क्योंकि ओनली 5 डेज वो रीड करता है। और यहाँ पे आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि इसने 1 डे में कितना पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, यानी मल्टीप्लाइड बाई 2। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को ये एक्सप्रेशन कहीं दिख रहा है, 5 ओके। देन यहाँ पे इंटू 8 भी होगा, ये भी आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि बात हो रही है 8 वीक की। ओके, ये तो 1 वीक में हो गया कि ये 5 इंटू 2 कर दिया, और इसके बाद से ये मल्टीप्लाइड बाई 8 वीक्स की बात हो रही है, तो हम उससे मल्टीप्लाइड कर देंगे। देन आप लोगों को कोई एक्सप्रेशन इसमें दिख रहा है, 7 + 2 ये हो जाएगा हमारा, हाँ दिख तो रहा है, फर्स्ट वन ही दिख रहा है। 7 - 2 = कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 8। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन ही जो है वो बता रहा है कि क्या है। ओके, तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया। बाकी आप लोग इसको चाहिए तो अलग अलग आप लोग करके देख सकते हैं कि आंसर क्या इसके निकल रहे हैं। ओके, फाइंड डिफरेंट वे फॉर इवेलुएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे 1 - 3 + 3 -4 + 5 - 6 + 7 - 8
प्लस 9 माइनस 10। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो आप लोग ये देखिए कि सारे जो प्लस वाले हैं वो आप एक साथ ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 1, ये भी कर सकते हैं कि 1 माइनस 2 करेंगे, देन -1 हो जाएगा, +3 करेंगे, इस वे में भी आप लोग कर सकते हैं। या फिर सारे प्लस एक साथ ले लीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, टोटल कितना हो जाएगा, तो 9 1 10 हो गया और 7 3 10 हो गया, देन 5, तो टोटल हो जाएगा 25। अगर आप लोग इसको ऐड करेंगे, मैं तो जस्ट कैलकुलेशन कर दी, अगर आप लोग ऐड करेंगे तो ये प्लस वाले सारे एक साथ ले लीजिए, इसका आएगा 25। देन माइनस वाले देखते हैं, -2 -4 -6 -8 -10, तो -8 -10 हो गया और ये -8 -2, तो ये हो जाएगा -10। देन आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -30। तो आंसर हो जाएगा कितना, आंसर हो जाएगा -5। ये मैं इधर लिख दे रही हूँ, तो इसका आंसर होगा -5। तो आई थिंक कि आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर 1 - 2 = -1 + 3 = 2 हो गया टोटल। ऐसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1 - 1 +1 -1 +1 -1 एंड सो ऑन जा रहा है। तो आप लोग देखेंगे 1 - 1 0 हो जाएगा, देन 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 1 - 1 0 = 0। या फिर आप लोग ये भी दे सकते हैं कि सारे प्लस वाले एक साथ ले लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया, देन माइनस वाला हम देख लेंगे, ये 5 हो गया और 1 2 3 4 5, तो 5 - 5 = 0। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ आप लोग कैलकुलेट करिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने किया था। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स एंड एक्सप्रेशंस यूजिंग स्मॉलर देन और ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू और बाई रीजनिंग। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 49 - 7 + 8, तो ये 49 - 7 + 8 तो बिल्कुल सेम ही दे दिया है, कहीं कुछ भी नहीं घुमाया है। ओके, 83 × 42 - 18, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 83 - 40 - 18, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये वैल्यू जो है वो स्मॉलर आएगी, ये वैल्यू ग्रेटर होगी। तो सिंबल आप लोगों का कैसे होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, ये आप लोगों का साइन आएगा ऐसे। ओके, देन नेक्स्ट आ जाइए आप लोग 145 - 17 × 8, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ज़्यादा माइनस हो रहा है। क्यों, 145 तो है 145, लेकिन इसमें से माइनस क्या कर रहे हैं, 17 × 8 कर रहे हैं, ये ज़्यादा आएगा कंपेयर टू 17 × 6। तो हम इसको ज़्यादा माइनस कर रहे हैं, मीन्स ये नंबर जो है हमारा एज अ होल छोटा हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन करके देखिएगा, तो ये ये वाला नंबर, तो ये हमारा आंसर ये करेक्ट होगा। ओके, देन आप लोग नेक्स्ट देख सकते हैं 23 × 48 - 35, तो यहाँ पे आप लोग देखिए 23 × 48 है और इसमें से हम 35 माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 48 - 35 हम कर रहे हैं और 23 से माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये एक बार थोड़ा देख लीजिए, 48 - 35 यदि हम करते हैं देन क्या आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हम यहाँ 23 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 23 को हम 48 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 23 को 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखिए 16 - 11 × 2, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जस्ट इसने नंबर्स को इधर उधर जंबल कर दिया है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, अगर इसको लिखेंगे 16 × 12 तो 16 × 12 - 11 × 12 तो -11 × 12, तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, बस जंबल कर दिया गया है इधर उधर। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देखिए 76 - 53, तो 76 - 53 हम देखेंगे जो नंबर आएगा वो सम पॉजिटिव नंबर होगा और उससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर बिगर आएगा, बट 53 - 76 यदि करेंगे तो ये निगेटिव में चला जाएगा नंबर, यानी कि ये नंबर जो है वो
ग्रेटर होगा। ओके, 25 इंटू 42 प्लस 16। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे 25 से तो दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, बट आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, ये 42 है और ये 16 है, ये 43 है, ये 15 है, दोनों का ऐड जो है वो सेम आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो गया, 4 1 5, 58 दोनों का ऐड आ रहा है, दोनों का ऐड, इसको ऐड करेंगे देन 58 आएगा, ये ऐड करेंगे देन भी 58 आएगा। तो दोनों को हम 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ये इज इक्वल्स टू है। ऐसे ही 36 है, और यहाँ पे आप लोग देखिए 28 माइनस 16, तो 28 माइनस 16 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 2 हो गया और 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 12। ओके, यहाँ पे भी 27 माइनस 15 भी 12 होगा, बट यहाँ पे ये ध्यान आप लोगों को देना है कि हम 36 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो ये नंबर जो है वो ग्रेटर होगा। आई होप बच्चों कि आप लोगों का ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का हम लोग ओनली 1 क्लास में सब कुछ कवर किए हैं, और आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर आ रहा है कि ये कैसे ओरली ऐसे तुरंत हो रहा है कैलकुलेशन, देन आप लोग एक बार जो बॉड मास रूल है उसको ज़रूर आप लोग समझ लीजिए। बॉड मास रूल मैं ही अपने कुछ स्टार्टिंग के जो क्लासेस हैं उसमें मैंने इसको डिस्कस किया, अच्छे से समझाया, एक एक क्वेश्चन को समझाया है कि बॉड मास रूल कैसे अप्लाई होता है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में कहीं भी हमको इसको देखना पड़ता है, और नॉट ओनली अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बल्कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हमें ये फॉलो करना पड़ता है। कोई भी हमारे मैथमेटिकल अगर एक्सप्रेशन है, चाहे वो अरिथमेटिक हो या अलजेब्रिक हो, हमको देखना ही देखना है, तो रूल हमारा यही फॉलो होता है। इसलिए आप लोग इसको ज़रूर समझ लेना बच्चों। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।